नमस्कार, भव्या श्री न्यूज से मैं नूपुर। सबसे पहले रूह कपा देने वाला इस वीडियो को आप देखिए। देखकर ऐसा लगेगा जैसे अपने बच्चे बिल्कुल हाथ से फिसलते हुए नजर आएंगे आपको। हमें तो ऐसा ही लगा कि आखिर इस दुनिया का बच्चा ऐसे लापरवाह माता पिता के हाथ कैसे लग गए। अब देखिए, गाड़ी से बच्चों को उतार कर क्या इस तरह छोड़ा जाता है। इस मासूम नन्हे सी जान की क्या कीमत और क्या कसूर है इसका कि आपने छोड़ दिया और देखा तक नहीं कि ये नन्हा जान के पैर में कितना वजन है, जिसको वो जमीन से पकड़ के रख पाएगा कुछ घड़ी कुछ मिनट। पीछे पलटकर जब इनकी माँ देखती है या जो भी इनकी हो वो देखती है तो बिल्कुल विचलित हो जाती है और कार अपने गति पे आगे निकल जाता है। खैर, बड़ा रुला दिया इस वीडियो ने मुझे, लेकिन अभी हम आपको उत्तर प्रदेश के अमरोही का एक वीडियो और भी दिखाते हैं, जिसमें 7 साल का बच्चा जो है वो खेल रहा है। ये बच्ची है या बच्चा, लेकिन इसकी उम्र लगभग 7 वर्ष है। अब देखिए, खेलते हुए सड़क पार करने के समय एक पिकअप आता है और इस बच्चे को कुचलते हुए आगे बढ़ जाता है। ये देखकर हम तो रो पड़े और काफी विचलित कर जाता है मुझे। बिल्कुल अंदर से हम रो पड़ते हैं। ऐसे ऐसे वीडियो जब नजर से गुजरता है तो लगता है ये कहां से कहां आ गए हम। और इनके माता पिता क्यों सड़कों पे अपने बच्चों को बेवजह छोड़ देते हैं, सिर्फ सुकून की चैन से सोने के लिए, या फिर अभी जो बहुत सारे कैमरे आ गए हैं, बहुत सारे ऐसे मोबाइल आ गए हैं जिससे वो लोग वीडियोस बनाते हैं और अपने आप में मशगूल होते हैं और सोचते हैं चलो कुछ घड़ी के लिए, कुछ घंटे के लिए पिंड तो छूटा, बच्चे सड़कों पे खेल रहे हैं और हम चलो कुछ ना कुछ करें। क्योंकि आज भारत की चीजों को अगर देखिएगा तो लगभग बहुत सारे लोग नेट की दुनिया में ही लिप्त रहते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि हम क्या करें और ना करें, और देखते हुए उनका जीवन पल पल गुजरता जाता है और गुजर जाता है, लेकिन वो अपने घर परिवार पे बिल्कुल कम ध्यान देते हैं, जिसका नतीजा ये है कि 7 साल का मासूम बेमौत मारा गया, यानी जिंदगी जीने से पहले ही मौत आ गई। आखिर कसूर किसका था? उनका, जिनकी जिम्मेदारी ये है। हम तो यही मानते हैं कि एक छोटे बच्चे की परवरिश में जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए, आपको परवरिश करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है और लापरवाही भी आप ही की है जिसको बरता है आपने, और इसी का जुर्माना आखिर किसको भरना पड़ेगा? वो मासूम जिस समय वो कुचला गया था, उसको जो दर्द हुआ होगा उसका जिम्मेदार कौन है और उसका जुर्माना कौन भरेगा? वह दर्द से जिस समय तड़पा होगा और उस समय उसके प्राण पखेरु उड़ गए होंगे असमय ही। बेचारा कहाँ जान पाया कि दुनिया कैसी है। अभी तो वो जान भी नहीं पाया होगा कि परिवार किसका नाम है। बस खेलते हुए कुचलता हुआ चला गया वो पिकअप और वो वहीं पे मर गया। अब उनके जो पेरेंट्स हैं या परिवार वाले हैं चैन से कभी सो ना पाएंगे। जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक ये तरफ उन्हें बेचैन करती रहेगी और वो बिल्कुल ही मर मर कर जिंदा रहेंगे, क्योंकि उनको जिंदा रहना पड़ेगा। ये नियति है। क्या इसे वक्त का तगाजा कहा जाए या आपकी लापरवाही? हमारी जिम्मेदारी होती है बच्चों के निर्माण में एक अच्छी सोच, एक अच्छी सबक और एक जिम्मेदारी पूर्व उनको उतना पांव पे खड़ा कर देना जब वहां से वो दौड़ना सीख ले, भागना सीख ले, चलना सीख ले और अपना परवरिश, अपनी दुनिया बसाना सीख ले। तब तक तो हाथ पकड़ना ही पड़ेगा। एक मासूम से लेकर तब तक के लिए जब तक वो कॉलेज में जाते हैं छोड़ना नहीं पड़ेगा। इन्हीं दिनों हमको देखने को मिल रहा है, अभी साक्षी हत्याकांड भी देखने को मिल रहा है। एक 16 वर्ष की बच्ची आखिर 3 लड़कों के उलझन में कैसे फंसी। अगर कोई सामान बच्चे खरीद कर लाते हैं आपके घर पे, अचानक इतनी कीमती वस्तु, तो आप देखते काहे नहीं है? क्यों नहीं दृष्टि जाती है कि मैंने पैसा नहीं दिया तो ये 16 वर्ष की लड़की, 12 वर्ष की लड़की आखिर इतनी कीमती वस्तु घर में कैसे ला सकती है, जबकि उसकी कोई अर्निंग नहीं है। आप सोचते हो अच्छा हुआ मेरा पिन छूटा, घर में कोई सामान आया, अपना उलझी हुई है, मुझे क्या लेना देना। क्योंकि आज आम हो गया है दोस्ती मेल और फीमेल का। यहाँ पे बिल्कुल आम जैसा लगता है, जैसे विदेश उठकर हमारे भारत में समा गया हो। और लोग सोचते कि हम तो आधुनिक बन गए। नहीं, आधुनिक तो इसका नाम हो ही नहीं सकता। आधुनिक बनना हम नाम नहीं दे सकते अपने इस जीवन को, जहां मेरी संस्कृति जुड़ी हुई है। भारत से हमारी संस्कृति जुड़ी हुई है और इस संस्कृति को हमें भूलना नहीं चाहिए। इस संस्कृति को पकड़ के हमें रखना चाहिए और इसको बिल्कुल, उस धरोहर को हमें बिल्कुल
बचा के रखना चाहिए, जो लोग बचाते नहीं है। ऐसी ऐसी मासूम यूं ही अगर चलते रहेंगे तो कैसे जिंदगी गुजरेगा। मुझे याद आता है एक अपने ही बहुत जान पहचान वाले की कहानी, जो दिल्ली में थे और दिल्ली में उनके बच्चे सामने उनके पिता चाय पी रहे थे और 2 साल का नन्हा मासूम इस पार से उस पार होते हुए बस पापा पापा कहते दौरा लगा लिया और पापा अपने दोस्तों के साथ चाय पी रहे थे। उन्हें क्या मालूम कि हमारा बच्चा दौड़कर इधर आ जाएगा और ट्रक के बीच कुचला जाएगा। आज वो बच्चा इस दुनिया में नहीं, लेकिन उनके पेरेंट्स आज भी तड़प रहे हैं और उनकी आवाज हम तक पहुंचता है और दिल कांप सा जाता है। क्योंकि उनकी माँ ने अगर ध्यान दिया होता, हम ये नहीं कहते कोई माँ पिता ये चाहेंगे कि मेरा बच्चा कुचला जाए, लेकिन लापरवाही तो हो ही जाती है ना। अगर छोटे बच्चे नादान होते हैं, उनमें अगर ढंग से हम केयर करें और अपनी जिंदगी निभाएं और जिंदगी को सोचे कि बच्चे को बड़ा करना है, लेकिन बैरियर लगा के रखिए, किवाड़ लगा के रखिए, ताला लगा कर रखिए कि बच्चा टप ना पाए, बच्चा उस पार जा न सके। कैसे बच्चा चला गया और अपने पापा के पास पहुंचने से पहले ही उनकी प्राण पैखोरी उड़ गए। तो आज ये 7 साल का बच्चा और वो छोटा सा और भी नन्हा मासूम जिसको कार कुचलते हुए चला गया, एक नादान मासूम कहीं का हो, मेरे भारत का हो या मेरी दुनिया का हो, आखिर है तो इस दुनिया का एक निर्माण करता जो न जाने हमारे विश्व को क्या दे देगा और क्या देकर जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी हमारी है और हमें ये जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा और शायद हम सबको मिलकर निभाना पड़ेगा। तो कृपया करके पेरेंट्स ध्यान दे, इस तरह अनमोल धरोहर को छोड़ा नहीं करते। बिल्कुल जिस तरह अपने पर्स को आप थाम कर चलते हैं कि कोई छीन कर ना भाग जाए, वैसे ही बच्चों को भी थाम कर जाना पड़ेगा कि मेरे बच्चे कहीं कुचल ना जाए, कहीं खो ना जाए, गुम ना हो जाए। इस धरोहर को बचा के रखिए, बड़ी कीमती धरोहर है। जीवन नहीं मिलता दोबारा, जो चला जाता है, जो छूट जाता है, वो कहाँ आ पाता है और तड़पते तड़पते हर सुबह और शाम गुजरती है। तो इस पर ध्यान दीजिए।